हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु में मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों और विश्वासी आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रभु के आज एक नए वचन के साथ मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी देखने वालों का स्वागत करता हूँ। आज प्रभु ने बहुत सुंदर और मधुर वचन दिया है और उस वचन के बारे में प्रभु ने जो बताया वो मैं आपको बताऊंगा। और आपको प्रभु के वचनों पे चलने की आवश्यकता है। आप प्रभु के वचन पे चलें, उसको मनन चिंतन करें, उसकी गहराई में पहुँचें। और गहराई में नहीं पहुँच पाते तो प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आपको बाइबल पढ़ने की शक्ति देगा। पवित्र आत्मा आपको वचन की गहराई में ले जाने का सामर्थ्य देगा और आप वचनों से भर जाओगे, क्योंकि वचन ही सब कुछ है। क्योंकि वचन से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, बाइबल बताती है, और वचन में ही सब कुछ है। आज का वचन प्रभु ने दिया है स्तोत्र 23:1। स्तोत्र 23 अध्याय 1 पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। ये वाला स्तोत्र हमने कई बार पढ़ा भी है और कई बार इसका हमने अध्ययन भी करा है। कई बार हमने इसको गहराई से पढ़ने की कोशिश नहीं की। कई बार प्रार्थनाओं में भी हमने इस स्तोत्र को दोहराया और प्रार्थनाओं में भी कई बार इस स्तोत्र के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन कभी भी हमने इस स्तोत्र को, प्रभु मेरा चरवाहा है, ये वालों को हमने कभी पवित्र आत्मा से भर के नहीं बोला। हमें पवित्र आत्मा से भर के इस वचन को और इस स्तोत्र को और हम पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा एक एक शब्द का हमें बहुत अच्छे से मतलब समझाएगा। क्योंकि पूरी बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी हुई है और परमेश्वर का आत्मा ही हमें वचन की गहराई में जब ले जाएगा तब हमें वचनों की कीमत पता चलेगी और वचनों की क्या व्याख्या है वो सब हमें परमेश्वर बताएगा। तो इसलिए मेरी बहन मेरे भाई, ज़रूरत है उसकी आत्मा से भरने की। ज़रूरत है आज उसके वचन से भर जाने की। ज़रूरत है आज शैतान से मुकाबला करने की। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। जब प्रभु यानी प्रभु यीशु मुझे चरा रहा है, मेरा चरवाहा है, तो मुझे आज घटी और कमी क्यों है? क्यों कमी घटी है? आज ये मैं अपने आप से बातें कर रहा था और पूछ रहा था कि आज मुझे कमी क्यों है, क्यों मुझे आज घटी है। आज ऐसे जैसे मुझे कमी और घटी है वैसे आपको भी कमी और घटियाँ हैं। हम बड़े अच्छे से बोलते हैं प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है, और तब भी हमारे जीवन में कमियां हैं, घटियां हैं। क्यों है? बीमार आज हम पड़े हैं। क्यों हमारे जीवन में गरीबी है? क्यों हमारे जीवन में आज उदासी है? क्यों हमारे जीवन में आज बेरोजगारी है? क्यों आज रहने के लिए तंगी है और हर एक चीज़ के लिए तंगी क्यों है? जब प्रभु मेरा चरवाहा है तो मुझे किसी बात की कमी नहीं है। जब उसने कह दिया जब मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ तो तुम्हें कभी किसी बात की कमी नहीं हो सकती। जब वो हमारा चरवाहा है तो हमें किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हमारा प्रभु चरवाहा है तो हमें क्यों कमी है? क्योंकि वो हमारा चरवाहा ही नहीं है इसके हिसाब से। यदि वो हमारा चरवाहा होता तो हमें कमी नहीं होती, यदि वो हमारा चरवाहा नहीं है तो हमें कमी है। यही तो है। यदि वचन कह रहा है ना कि प्रभु मेरा चरवाहा है तो मुझे किसी बात की कमी नहीं है। वचन क्या कह रहा है? जब प्रभु तुम्हारा चरवाहा है तो तुम्हें किसी बात की कमी नहीं है। जब प्रभु तुम्हारा चरवाहा है तो तुम्हें किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ भरी रहनी चाहिए, हर चीज़ भरपूरी मात्रा में होनी चाहिए। लेकिन आज कमी है। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारा चरवाहा ही नहीं है। प्रभु हमारा चरवाहा नहीं है तभी तो हमें हर बात की कमी है। अगर प्रभु हमारा चरवाहा होता तो हमें किसी बात की कमी नहीं होती। आज सोच के देखो कि कौन हमारा चरवाहा है। बीमारी हमारा चरवाहा है? कौन हमें चरा रहा है? चिंताएं, दुख, विपत्ति, बेरोजगारी की आत्मा, दुख की आत्मा, निराशा की आत्मा, चिंता की आत्मा, बीमारी की आत्मा, किस बात की आत्माएं हमें चरा रही हैं? अगर प्रभु सच में आपको चरा रहा है, प्रभु सच में आपको रास्ता दिखा रहा है, प्रभु सच में आपके लिए नए नए मार्ग खोल रहा है, प्रभु सच में आपकी अगुवाई कर रहा है और आप परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हो और परमेश्वर की निरंतर स्तुति आराधना और उसके वचनों को दोहराते हो, तो आपको कभी किसी बात की घटी नहीं हो सकती। ये उसका वचन कहता है, क्योंकि उसका वचन ही सत्य है और वो टल नहीं सकता।
ये पूरा पूरा बैठेगा जब आप सच्चाई और आत्मा से उसकी आराधना करोगे। या तो आपकी आराधना में कमी है, आपकी प्रार्थना में कमी है, या तो आप सच्चाई और आत्मा से उसकी आराधना नहीं कर पा रहे, या अच्छे से उसकी प्रार्थना नहीं कर पा रहे, तभी मेरे पास और आपके पास कुछ नहीं है। प्रभु का वचन भी कहता है, याकूब का पत्र अध्याय 4 और उसमें हम 2 और 3 में पढ़ेंगे, हम अच्छे से प्रार्थना नहीं करते तभी हमारे पास कुछ नहीं है। हम अच्छे से प्रभु को नहीं जान पाए, अच्छे से उसको हमने अपने जीवन में अपना चरवाहा नहीं बनाया, तभी आज घटी और कमी है। तो मेरे बहन मेरे भाई, ज़रूरत है उसको अपने जीवन में चरवाहा बनाने की और उसको अपने जीवन में उतारने की और उसकी आत्मा से भर जाने की। प्रेमी पिताजी, मैं धन्यवाद देता हूँ इस पल के लिए कि आपने मुझे प्रेरित किया कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देखें, तेरी आत्मा से भर जाएं, तेरे अनुग्रह से भर जाएं, तेरे सामर्थ्य से भर जाएं और तेरी आत्मा उनके जीवन में काम करें। वो आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना और स्तुति करें, आत्मा और सच्चाई से तुझसे प्रार्थना करें और सच में तू उनका चरवाहा बन जा और उनके जीवन में कभी भी किसी बात की कमी और घटी ना हो। उन्हें अपनी आत्मा से भर दे। यही प्रार्थना मांगते हूँ ईसा नाजरी के नाम से, आमीन। प्रभु आपके जीवन में महान कार्य करेगा, आप विश्वास कीजिए, प्रभु आपके साथ है। जय यीशु की। मिलेंगे अगले वीडियो में प्रभु के एक नए वचन के साथ।